आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एमसीबी, आरसीसीबी एंड आरसीबीओ, मतलब कि एमसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ में क्या अंतर होता है। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि कई लोग आरसीसीबी और आरसीबीओ इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं और इसके अलावा कई लोगों ने आज तक आरसीबीओ का नाम ही नहीं सुना। तो अगर कभी उनसे इंटरव्यू के अंदर आरसीबीओ से जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस और आखिर आरसीबीओ क्या है यह जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की स्टार्टिंग हम इनके फुल फॉर्म और इनके सिंबल से कर लेते हैं। सबसे पहले हम एमसीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि लगभग सभी जनों को पता है। इसके बारे में दोस्तों आरसीसीबी की फुल फॉर्म जाने तो ये होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं इसी वीडियो के अंदर कि अगर आपके सामने आरसीडीबी वर्ड बोला जाए तो भी वो आरसीसीबी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। हमारी आरसीसीबी और आरसीडी ये दोनों एक ही चीज होती है। अब इसके बाद में हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं आरसीबीओ की फुल फॉर्म की। तो आरसीबीओ की फुल फॉर्म काफी सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे आपको बोलना है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और इसी के साथ में एक और चीज आ जाती है विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों आखिर इस फुल फॉर्म को आप याद कैसे रखेंगे, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है पर थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है। तो आखिर ये फुल फॉर्म बनी कैसे, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो आर का मतलब हो गया रेसिडुअल, सी का मतलब हो गया हमारा करंट, आगे है बी, तो बी का मतलब हो गया ब्रेकर। अगर आप यहाँ पे सर्किट ना बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हो गया रेसिडुअल करंट ब्रेकर। और ये ओ जो है ना, ये ओ शो कर रहा है हमारे ओवर करंट को, क्योंकि दोस्तों यह जो हमारी आरसीबीओ होती है ये हमको ओवर करंट पे भी प्रोटेक्शन देती है। तो इसकी प्रोटेक्शन की बात अभी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले आपको बस इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो फुल फॉर्म होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब दोस्तों हम सभी ने इनकी फुल फॉर्म तो जान ली। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे इनके सिंबल के ऊपर। तो इनका सिंबल क्या है, तो एमसीबी का सिंबल तो हम में से अधिकतर जनों को सिंपल सा पता है। एमसीबी के केस में हमको क्या करना पड़ता है, ये हम एक ब्रेकर बना लेते हैं और इसके बाद में हम क्या करेंगे, दो प्रोटेक्शन को शो कर देंगे जो हमारी एमसीबी के अंदर दी होती है। एमसीबी में दो प्रोटेक्शन होती है, एक होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन, तो मैं यहाँ पे साथ साथ प्रोटेक्शन भी लिख देता हूँ। एमसीबी के अंदर होती है एक हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरी होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। यह दोनों प्रोटेक्शन हमारी क्या काम करती है, यह लगभग सभी जनों को पता होगा। सिंपल सी भाषा में बात करें तो जैसे मेरी कोई मोटर है, अगर वो मेरी मोटर 10 एम्पियर करंट लेना चाहिए उसको, पर अगर वो गलती से हमारी मोटर थोड़ा ज्यादा जाम चलने के कारण या किसी भी कारणवश हमारी 12 या 15 एम्पियर करंट लग गई, तो यह जो कंडीशन कहलाएगी ये हमारी ओवरलोड कंडीशन कहलाएगी। तो ये जो ओवरलोड कंडीशन होती है इस समय हमारी एमसीबी हमको प्रोटेक्शन देती है और सेकंड प्रोटेक्शन देती है हमारी एमसीबी हमको शॉर्ट सर्किट पे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, हमारा फेस आपस में टच हो गया, फेस न्यूट्रल आपस में टच हो गया, फेस अर्थिंग आपस में टच हो गई, तो ये जो सारी चीजें हो गई शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट भी हमें एमसीबी हमें प्रोटेक्शन देती है। तो एमसीबी के केस में हमें सिर्फ दो ही प्रोटेक्शन मिलती है, एक होती है ओवरलोड और एक होती है शॉर्ट सर्किट। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं पर एमसीबी का सिंबल जो है वो इस तरीके से भी बना हुआ हो सकता है। सबसे पहले हमारे ओवरलोड के लिए अलग डंडी और सेकंड हमारे शॉर्ट सर्किट के लिए अलग पॉइंट। तो दोस्तों ये दोनों ही चीजें एक ही है, आप इनमें से किसी भी चीज को उपयोग कर सकते हो। तो अभी तक दोस्तों हमने एमसीबी की बात कर ली। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम आरसीसीबी के सिंबल पे। तो आरसीसीबी का सिंबल भी काफी ज्यादा आसान है। आरसीसीबी के केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ब्रेकर के लिए आपको ये चीज बनानी है। इसके बाद में दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरीके से और यहाँ पे आप अर्थिंग को इस तरीके से बना देंगे। तो दोस्तों यह जो सिंबल होता है यह सिंबल हम आरसीसीबी के लिए उपयोग में लेते हैं। और इसी के साथ में अगर हम आरसीसीबी की प्रोटेक्शन की भी बात करें तो आरसीसीबी जो हमें प्रोटेक्शन देती है वो आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इस रेसिडुअल का मतलब क्या है तो आपको क्लियर हो जाएगा। रेसिडुअल का मतलब होता है दोस्तों अनावश्यक, अनावश्यक अवशिष्ट, मतलब कि वैसा करंट जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है और फिर भी वो फ्लो हो रहा है। तो उस करंट से हमारे सर्किट को जो बचाता है वो बचाता है दोस्तों आरसीसीबी। तो आपको सिर्फ इस रेसिडुअल का मतलब याद रखना है। आपको आरसीसीबी की फुल फॉर्म भी पता चल जाएगी, आपको इसकी प्रोटेक्शन भी पता चल जाएगी। प्रोटेक्शन क्या है, ये हमारे जितने भी अनावश्यक करंट है उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। अब अनावश्यक करंट क्या क्या हो सकते हैं, तो अनावश्यक करंट कई जगह हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है हमारा लीकेज करंट। अभी लीकेज करंट क्या है दोस्तों, लीकेज करंट हो गया जैसे कि मैंने मेरी सप्लाई जो दी थी मेरी मोटर को दी थी, ये है मेरा एक फैन, इस फैन को इस मोटर को मैंने मेरी सप्लाई दी थी, इलेक्ट्रिकल की सप्लाई फेस और न्यूट्रल दिया था। लेकिन दोस्तों किसी भी कारणवश क्या हुआ, हमारा जो वायर है ये वायर इस फैन की बॉडी पे टच हो गया, तो हमारी जो बॉडी है उस बॉडी पे हमारा थोड़ा बहुत करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो वो जो करंट है वो करंट तो हमको जरूरत ही नहीं है ना, इसकी बॉडी पे हम करंट को क्यों फ्लो कराएंगे। हम तो चाहते हैं हमारा जो करंट है बस फैन की वाइंडिंग में, हमारी मोटर की वाइंडिंग में फ्लो हो। तो वो जो अनावश्यक करंट है उस अनावश्यक करंट के फ्लो होने पर हमारी जो आरसीसीबी होती है वो आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। इसके अलावा दोस्तों अनावश्यक करंट और कब हो सकता
सकता है, और हो सकता है कि हमारा जो करंट है वो करंट हमारा इसकी बॉडी पे ना टच होकर हमारे डायरेक्ट अर्थिंग पे टच हो गया, तो अर्थिंग पे टच होने पे भी हमारा अनावश्यक करंट ही कहलाएगा। तो दूसरे नंबर पे आरसीसीबी हमें अर्थिंग फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन देती है। और तीसरे पॉइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम आरसीसीबी को घरों पे लगाते हैं वो है दोस्तों हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल शॉक में भी सेम वही चीज हो रही है, अगर मैं आता हूं, अगर मैं आके इस फेस वायर को गलती से टच कर लेता हूं तो क्या होगा दोस्तों, मेरी बॉडी के अंदर करंट आ जाएगा। तो मेरी बॉडी के अंदर करंट तो आना नहीं चाहिए ना, वो तो अनावश्यक करंट है हमारे सर्किट के लिए। सर्किट में करंट कहाँ होना चाहिए, ओनली फॉर इस फैन की वाइंडिंग के अंदर होना चाहिए। तो जो अनावश्यक करंट मेरी बॉडी पे फ्लो होगा ना, उस करंट से भी हमारी आरसीसीबी हमको सुरक्षा दे देती है। तो दोस्तों इसी कारण से इस सर्किट ब्रेकर का नाम रखा गया रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दी कि ये हमें लीकेज, अर्थिंग और इलेक्ट्रिकल शॉक तीनों प्रोटेक्शन मतलब कि हमारे रेसिडुअल करंट से हमें प्रोटेक्ट करती है। अब दोस्तों इन दोनों के बाद में हमारा आखिरी सर्किट ब्रेकर बच जाता है जो कि है आरसीबीओ। अब आखिर ये आरसीबीओ क्या है, ये हमें क्या प्रोटेक्शन देता है और इसका सिंबल, इन तीनों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म तो इसकी क्लियर हो ही गई है, जो कि है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। मतलब रेसिडुअल करंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रेसिडुअल करंट का मतलब है कि हमारे अनावश्यक करंट से हमारा ये सर्किट ब्रेकर हमें सुरक्षा देगा, इसी के साथ में हमें ओवर करंट से भी देगा। तो इसके ऊपर अभी हम और बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम इसकी सिंबल की बात करते हैं। तो दोस्तों जब इस सर्किट ब्रेकर के सिंबल की बात आती है तो आपको इसका सिंबल कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर जो है ये अभी हाल ही में 1 से 2 साल पहले ही मार्केट के अंदर आया है, और इसका जो यूजेस है वो यूजेस दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो इस वजह से इस सर्किट ब्रेकर का सिंबल ना इंटरनेट पे कहीं उपलब्ध है, ना ही कहीं बुक में उपलब्ध है। फिर भी दोस्तों जनरली अगर हम इस सर्किट ब्रेकर के सिंबल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले हमको ऐसा सर्किट ब्रेकर बनाना है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमको इसमें 2 प्रोटेक्शन शो करनी है। कौन कौन सी प्रोटेक्शन शो करनी है, सबसे पहली चीज हमको रेसिडुअल करंट की प्रोटेक्शन शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट एरो लगा देंगे और यहाँ पे अर्थिंग बना देंगे। तो ये हो गया हमारे रेसिडुअल करंट की प्रोटेक्शन, जो कि हमारे आरसीसीबी से हमको मिल गई। तो ये अभी आरसीसीबी कहलाएगी। लेकिन इसके अंदर हमको एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रही है, वो है ओवर करंट की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमसीबी का भी सिंबल बना देंगे। तो ये मैंने क्या किया, एमसीबी का भी सिंबल साथ में बना दिया। तो इस सिंबल के थ्रू अभी के समय हम आरसीबीओ को डिनोट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी सिंबल के द्वारा आपको इसकी प्रोटेक्शन और साथ साथ इसके यूजेस भी पता चल गए होंगे कि आखिर इस सर्किट ब्रेकर को क्यों लाया गया। तो दोस्तों इस सर्किट ब्रेकर को मार्केट में लाने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी कि ये हम जो 2 सर्किट ब्रेकर लगा रहे कहीं पे भी, उन दोनों को रिप्लेस करके हम सिर्फ एक ही सर्किट ब्रेकर को लगा दे। मतलब कि कोई एक ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसके अंदर हमको एमसीबी की भी प्रोटेक्शन मिल जाए और आरसीसीबी की भी प्रोटेक्शन मिल जाए, ये दोनों की प्रोटेक्शन मिल जाए, वैसा एक सर्किट ब्रेकर हमको मार्केट में चाहिए था। और वो जो सर्किट ब्रेकर आया वो है आरसीबीओ। एमसीबी के अंदर तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था कि हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण को प्रोटेक्शन के लिए हम एमसीबी लगाते हैं। तो वह जो दोनों प्रोटेक्शन हमें एमसीबी मिलेगी वो आपको आरसीबीओ में भी मिलेगी। तो कौन कौन सी मिलेगी, नंबर 1 आरसीबीओ के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी ओवरलोड की, सेकंड मिलेगी दोस्तों शॉर्ट सर्किट की। इसके अलावा एक और थर्ड प्रोटेक्शन आपको आरसीबीओ के अंदर मिलेगी, वो है दोस्तों रेसिडुअल करंट की प्रोटेक्शन। मतलब कि हमारा कोई अनावश्यक करंट भी फ्लो होगा तो भी हमारा जो आरसीबीओ सर्किट ब्रेकर है वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए आसान शब्दों में और सिर्फ एक लाइन के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आरसीसीबी जो है वह है हमारा एमसीबी, और आरसीसीबी इन दोनों को जोड़ के एक सर्किट ब्रेकर बनाया गया है जो कि है आरसीबीओ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।